राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित को मिली अग्रिम जमानत। शुक्रवार 12 बजे तक आईओ के सामने होना होगा पेश। सड़क हादसे में 3 की मौत। जोधपुर जैसलमेर सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार के साथ टकराई कार। फिरोजाबाद में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर फिरोजाबाद में निकाला जुलूस। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को बलात्कार केस मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। रोहित के वकील दीपक चौहान ने कहा कि अदालत ने जमानत दे दी और रोहित को शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिए। अदालत ने कहा कि जब तक पीड़िता की अपनी निजी सुरक्षा को लेकर आशंका का सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले इस पर ध्यान दिया है। आरोपी रोहित को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसे अगले निर्देशों के साथ संबंधित आईओ की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपए की राशि में जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए। आरोपी संबंधित अदालत की अनुमति के बिना भारत और दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार को नहीं छोड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि रोहित को निर्देश दिया जाता है कि वो शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक जांच अधिकारी के सामने पेश हो। जोधपुर जैसलमेर सड़क मार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को जोधपुर के MDM अस्पताल लाया गया। देचू से 2 किलोमीटर पहले तेज रफ्तार के साथ 2 कारें आमने सामने टकरा गई। टक्कर लगते ही एक कार पलट गई। क्षेत्र के लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तब तक 2 लोगों की सांसें थम चुकी थी। 5 घायलों को देचू के प्राथमिक उपचार के पश्चात जोधपुर रवाना कर दिया। सभी मृतक गुजरात के रहने वाले हैं और बाबा रामदेव के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि जोधपुर से एक कार जैसलमेर की तरफ जा रही थी। देचू से 2 किलोमीटर पहले करीब 3:45 बजे सामने से आई एक इनोवा के साथ इस कार की टक्कर हो गई। तेज रफ्तार के साथ दोनों कारों के बीच टक्कर से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी कार सड़क किनारे पलट गई, जिसमें चारों पहिए हवा में हो गए। जोरदार धमाके की आवाज सुन क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। स्विफ्ट और इनोवा कार की हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। 5 गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको यहाँ पर रेफर किया हुआ। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कंफर्म्ड है और 5 लोगों को रेफ़र करा है। यहाँ पे 2 गाड़ियों का हेड ऑन कोलिजन हुआ है। जैसे आपको पता है, अभी मैं और SP साहब, हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम इनके इलाज में छुट्टी है। और परिजन भी जो जैसलमेर के जो लोग थे, उनकी गाड़ी परिजन वगैरह आ गए हैं। और जो एडमिट हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और जो गुजरात की जिनकी कैजुअल्टी हुई है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया, वो अभी आके उनको बॉडी सपोर्ट करा दी जाएगी। सर, एक सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से जैसलमेर हाईवे पर ये पूरा डार्क जोन है, ब्लाइंड मोड है, उसको लेकर इंजीनियरिंग सुधारने के लिए किसको आपने कोई आगे की कार्रवाई करेंगे, एक पत्र लिखेंगे? वैसे देखो, इसका सेफ्टी ऑडिट होता है वैसे। हाँ। और जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी हमारा जो अभियान चल रहा है, बरबिलाड़ा रोड जो थी, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें हमने रोड सेफ्टी ऑडिट कराई थी। उसी हिसाब से यहाँ पे भी करवाएंगे। पिड़ावा शहर के मंडी मोहल्ला निवासी विनोबा धोबी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर घायल हो गया। युवक खेत पर गंभीर अवस्था में मिला, जिससे परिजन पुलिस की सहायता से पिड़ावा चिकित्सालय लेकर आए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालात को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। गौरतलब है कि युवक के परिवार द्वारा युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। युवक गंभीर स्थिति में होने के कारण पुलिस बयान देने की स्थिति में नहीं है। वहीं पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। कोलायत के खिंदासर ग्राम पंचायत के हनुमान सिंह घिखनिया ने अधिकारी व जन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर ज्ञापन सौंपा। नरेगा कार्य को खिंदासर ग्राम पंचायत में लगातार पिछले 18 महीने से हमें लाभ नहीं मिल रहा। खिखनिया ने बताया कि स्थानीय सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी व हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों का कार्य चला, उसमें 15 नाम आए थे। खिखनिया ने बताया कि हमें वापस नरेगा कार्य नहीं दिया गया। स्थानीय सरपंच व अधिकारी हमारे साथ सोतेला व्यवहार कर रहे हैं।
झालावाड़ जिले के चौमेला में एमपी की ओर से जोगणिया माता के दर्शन करने जा रहे भक्तजनों की पिकअप खाई में पलट गई। मौके पर 52 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चौमेला से एमपी की ओर जोगणिया माता के लिए दर्शन करने जा रहे थे, तभी अचानक देवगढ़ मार्ग पर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटी खाने से की महिला गुलडीबाई पति भैरूलाल उम्र 52 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य पिकअप में सवार 9 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें एक महिला के हालात गंभीर होने के कारण मध्य प्रदेश के जिला रतलाम रेफर कर दिया। रायसेन नगर में आशा कर्मी शकुंतला देवी द्वारा वार्ड में जाकर पानी को साफ करने के लिए दवाई डाली जा रही है और साथ में कोविड टीकाकरण की जानकारी व टीकाकरण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। आशा कर्मी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वार्ड में पहुंचकर घरों में पानी को शुद्ध रखने के लिए दवाई डाली जा रही है। टोंक के निवाई से खबर, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के नेतृत्व में गुरुवार की शाम 5 बजे पहाड़ी हल्का पटवारी जितेंद्र बेरवा को 60,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी राजेश आर्य ने बताया कि पहाड़ी हल्का पटवारी परिवादी से जमीन का तकासमा करवाने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे थे। पटवारी द्वारा मांगी गई राशि परिवादी के पास नहीं थी। उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक कार्यालय पर संपर्क कर पटवारी की शिकायत की। परिवादी ने ब्यूरो को बताया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर निवाई में कमला बनाम नारायण का तकासमा का वाद चल रहा है, जिसमें हल्का पटवारी जितेंद्र बेरवा जमीन की मौका रिपोर्ट तैयार कर बंटवारा करवाने के लिए सहायक कलेक्टर को भिजवा दी, लेकिन अभी तक हमारी जमीन के बंटवारे के संबंध में डिग्री जारी नहीं हुई है। इसे आज ट्रैफिक कार्रवाई की है, किस तरह से अंजाम दिया गया इस कार्रवाई को? देखिए, एक परिवादी है निवाई इलाके का, इसने शिकायत दी थी ब्यूरो में कि एक पटवारी उससे 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। उसका एक वाद चल रहा है सीएम कोर्ट में। इसमें तकासमा उसके पक्ष में करवाने फैसला के लिए वो 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और नायब तहसीलदार और ऊपर पहुँचाने के लिए नायब तहसीलदार के मार्फत ऊपर पहुँचाने के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाया गया और आज पटवारी को 1.5 लाख रुपए 500 की 3 गड्डियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्योंकि परिवादी के पास 1.5 लाख रुपए नहीं थे तो उसने 60,000 रुपए दिए हमें। इसमें हमने बीच में 200 के नोट लगा के ऊपर 500 के नोट लगाते हुए 500 की 3 गड्डी के तौर पर पटवारी को दिए गए। पटवारी ने गिरफ्तार किया। पटवारी कौन? पटवारी है जितेंद्र बेरवा। किस कौंसिल के? पहाड़ी हल्के का नायब तहसीलदार ओम प्रकाश है उसका नाम है और नायब तहसीलदार से सत्यापन सही पाया गया और नायब तहसीलदार को जो कार्रवाई की भनक लगी और वो खराब हो गया। सर, इसमें नायब तहसीलदार से ऊपर में कोई उच्च अधिकारी भी है? वो अनुसंधान का विषय है। मामला क्या था सर? अलवर में युवा भगत सिंह सेना की ओर से गुरुवार को बाबा जोतराम मोहम्मदपुर धाम गोलहेड़ा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर संयोजक भगत सिंह सेना के प्रदेश अध्यक्ष जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में 255 यूनिट रक्तदान किया। कई रक्तवीरों ने पहली बार रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि गांव में क्षेत्र में विशेष आयोजनों के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों को रक्त मिल पाया है। रक्तदान शिविर में धर्म सेना प्रदेश महामंत्री भगत सत्यवान और युवा भगत सिंह सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी मुख्य अतिथि रहे। शिविर के दौरान रक्तदाताओं को फल व जूस दिया गया। सिरोही में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल माली ने आबू रोड पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए वहां आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में चर्चा की और बताया कि वहां पर धारा 370 व 35 से खत्म होने से लोग अपने आप को अब आजाद महसूस करते हैं। पहले वहां के लोग जरूर सुविधा जैसे शिक्षा, रोजगार व वोट देने के अधिकार से महरूम व वंचित रह रहे हैं, जिससे वहां के लोग अपने आप को देश का हिस्सा नहीं समझते थे। मोदी जी ने उन लोगों को समझा व उनकी समस्या का निजात दिलाने के लिए 370 खत्म कर वहां के लोगों को खुली हवा में जीने का मौका दिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका देने के लिए युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का आभार व धन्यवाद कहा। आप सभी को नमस्कार। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम के द्वारा भारत सुशासन यात्रा पूरे भारत वर्ष में चला रहे हैं, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे भेजा गया था। पूरे राज्य से विभिन्न प्रदेशों से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे थे। प्रत्येक स्टेट से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये यात्रा मोदी जी के सुशासन 8 वर्ष को लेकर थी और वहाँ की जम्मू कश्मीर की
संस्कृति, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में थी कि अभी क्या स्थिति है। हमने वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, स्थानीय लोगों से मिलकर वहाँ की स्थिति जानी। आज मोदी जी के आने के बाद वहाँ पे जम्मू कश्मीर में IIT, IIM, एम्स, नर्सिंग कॉलेज, विश्व का सबसे बड़ा रेल ऊंचा पुल वहाँ बन रहा है। ऐसे अनेक विकास कार्य मोदी जी के आने के बाद हो रहे हैं। और सबसे मुख्य काम जो मोदी जी ने किया जम्मू कश्मीर के लिए, वो 370 और 35A की धारा हटने से हुआ। वहाँ के लोग उसको आज़ादी बता रहे हैं। वहाँ एक हम वाल्मीकि समाज के लोगों से मिले थे, तो वहाँ के लोग 60 साल का अनुभव बता रहे थे। तो वो अनुभव बड़ा ही एक अलग तरीके का था। उन लोगों को शिक्षा से रोका गया, उन लोगों को वोट देने से रोका गया, उन लोगों को अच्छी नौकरी लेने के लिए रोका गया। वो सब लोग 370 और 35A के बहाल से खूब परेशान हो रहे थे और ये धारा हटने के बाद उनको संवैधानिक एक मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम POCT के लोगों से मिले, जो 18-20 लाख लोग आए थे वहां से। फिरोजाबाद के उलेमाओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें बीजेपी ने विवादित बयान के बाद गिरफ्तारी की बात की गई है। साथ ही इस्लामिक सेंटर के सचिव आलम मुस्तफा योकोबी ने कहा कि फिरोजाबाद जिले में धारा 144 लागू हो। जनता से अपील है कि ऐसा कोई काम ना करें कि कानून हाथ में लेना पड़े और माहौल को खराब करने की कोशिश ना की जाए। जिस तरीके से विवादित बयान नबी की शान में दिया गया, उसको लेकर सारे मुस्लिम समाज के लोगों में बेचैनी का हाल है। लेकिन भारत सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। इस मसले में भी हल निकालने का काम करेगी और इसने इस मसले को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के बाद भारत सरकार एक अच्छा फैसला लेगी और फिरोजाबाद की आवाम के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अपने कामों पर जाएं, किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।